खरबंदा कलाईकुंडा वेस्ट बंगाल से पूछती हैं, सीधे साधे शरीफ लोगों को जीवन में ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियों का सामना क्यों करना पड़ता है? रीना, आपका जो प्रश्न है कि सीधे और शरीफ लोगों को जीवन में ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों का सामना क्यों करना पड़ता है, इसका अर्थ है आप ये मानती कि जो सीधे और शरीफ नहीं है उनके जीवन में कोई मुश्किल नहीं, वो बड़े आसानी से अपना जीवन जीते हैं, कोई दुख नहीं। लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है कि वो बहुत अच्छा आदमी है। हर एक आदमी, उसके दिमाग में ये बात होती है। एक चोर से भी यदि आप पूछेंगे तो वो कहेगा मैं बहुत सीधा और शरीफ अच्छा आदमी हूं। उस पर्टिकुलर कर्म को, उस पर्टिकुलर बात को वो भूल जाएगा। बात विशेष जो कि चोरी की बात है, जो कि उसकी बुराई है, उसको भूल जाएगा और वो मानेगा कि वो तो बहुत अच्छा आदमी है। हम में से हर एक आदमी ये सोचता है कि हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं। दूसरी बात, मेरे अलावा सभी लोग बुरे हैं। हर एक आदमी अपने आप को अच्छा मानता है, दूसरे को बुरा मानता है और वास्तव में दूसरे की बुराई पर ही खुद की अच्छाई को खड़ा करता है। दूसरे बुरे हैं, मैं अच्छा हूं, मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं, मैं बड़ा सीधा हूं। दूसरे धूर्त हैं, ये एक विश्वास मन में वह रखता है। अब इसके अलावा जब भी वो देखता है, बाहर की तरफ नजर दौड़ाता है, तो वो पाता है कि मेरे अलावा सभी सुखी हैं। सभी लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। उसका कारण है, आजकल सोशल मीडिया है, उस पे देखो, चाहे बहुत दुखी होंगे लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें डालेंगे जैसे बहुत मजे कर रहे हैं। तस्वीरें देखकर आपको लगेगा कि वाह क्या मजे कर रहे हैं, कितना मजा आ रहा होगा, कितनी अच्छी छुट्टियां बिताई। हकीकत कुछ और होगी, न जाने कितने कांव किए होंगे, आपस में कितने लड़े होंगे। लेकिन जब फोटोएं खिंचाने की बारी आएगी तो एक दूसरे को ऐसे गले लगा रहे हैं, ऐसे चिपट रहे हैं जैसे बस इनसे ज्यादा बड़ा प्रेमी कोई नहीं। अब आप जब उनको देखते हैं, आप जब दूसरे से मिलते हैं, दूसरा कहता है मैं तो बहुत मजे में हूं। अब ये एक साधारण सी बात है, एक दूसरे को हम कहते हैं हम मजे में, क्योंकि सारे दुखड़े तो सुना नहीं देंगे। दुख सुनाते भी कहाँ हैं आजकल लोग, क्योंकि दूसरे को दुख सुनाएंगे तो दुख पे हंसेगा। अब सबने अपना दुख दबा रखा है, अपने सुख की बातें बता रहे हैं, हम ये करते हैं, हम इस होटल में खाते हैं, हम ऐसे मजे ले रहे हैं। दुख को कोई बता नहीं रहा और इसको सुनकर के आप सोचते हैं ये तो बड़े मजे में। तो ये एक वास्तव में हमारे दिमाग का भ्रम है कि हम सोच रहे हैं वो बड़ा मजे में है। और हर एक आदमी ये सोचता है। वो जो फोटो खिंचाने वाला है वो भी यही सोचेगा, खुद तो झूठ बोल रहा है, लेकिन दूसरा जब उसके सामने झूठ बोलेगा तो वो झूठ नहीं मानेगा, उसको वो मानेगा कि मैं तो फेक, मैं तो झूठा हूं। लेकिन ये जो दूसरा है, ये तो क्या पता वास्तव में सच है, ये तो वास्तव में बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, मैं दुखी जीवन जीता हूं। तो हम ये मानते हैं कि मैं दुख में हूं
और दूसरा बहुत सुखमय है। सारे दुखों का पहाड़ मुझ पर ही टूटता है। तो अगर हम पूर्ण रूप से देखें तो दो बातें निकल कर आती है कि आदमी ये सोचता है दो चीजों को जोड़ करके, मैं दुखी हूं क्योंकि मैं सीधा और अच्छा हूं, एक चीज। दूसरी चीज, दूसरे सुखी हैं क्योंकि वह धूर्त हैं और वे अच्छे लोग नहीं हैं। अब ये दो बातें बना ली। इन दो बातों के आधार पर वो चीजें सोचने लगता है। अब क्या ये सही है? सच तो यह है कि जीवन में दुख है। गौतम बुद्ध कहते हैं दुख है, दुख प्रतिपल घट रहा है। आप सांस भी लेंगे तो भी दुख है। दुख तो जीवन में रहता ही है, सुखी कोई नहीं है। गहराई से झांक करके देखो, हर आदमी दुखी है। लेकिन हम ये मान लेते हैं, हम अच्छाई को दुख के साथ कनेक्ट कर देते हैं, दुख के साथ जोड़ देते हैं, और बुराई को सुख के साथ जोड़ते चले जा रहे हैं कि बुरे लोग सुख हैं। ये एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है। हर आदमी को इससे एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है और इसके कारण वह तरक्की नहीं कर पाता। वो ये सोचता है दूसरा ऑफिस के अंदर इतने ऊंचे हाई ऑथोरिटी पर पहुंच गया, ऊंची पोस्ट पर पहुंच गया, क्योंकि वो तो बहुत चापलूस है। मैं चापलूस नहीं हूं, इसलिए मैं नीचे ही रह गया। अब वो जहां है उसके अंदर अपना एक सेटिस्फैक्शन रख रहा है। अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे को चापलूस बता रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूं, इसीलिए मैं यहां रह गया, नहीं तो मैं भी तरक्की कर लेता। अब उसकी तरक्की रुकी है। वास्तव में तरक्की कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो सोचता है कि मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं अच्छा हूं, इसलिए मैं दुख पा रहा हूं। बुरा होता तो शायद सुख मिलता। मैं सीधा और शरीफ हूं, इसलिए मैं दुख पाता हूं। जब ये बात जोड़ देंगे तो हर आदमी बनना तो अच्छा ही चाहता है, बनना तो सीधा और शरीफ ही चाहता है, तो वो हमेशा दुखी ही रहना चाहेगा। क्योंकि हम तो मानते हैं कि सीधा और शरीफ है तो दुखी होगा। जो धूर्त है वही सुखी रह सकता है, तो फिर सुखी आप होंगे कब? क्योंकि आपने तो उसको नेगेटिविटी से जोड़ दिया। तो इस साइकोलॉजिकल भ्रम से बाहर निकलो। जीवन में दुख सभी को है और दुख के कारण है हमारी तृष्णा, हमारा अज्ञान, और हम सही ज्ञान से, सही एक्शन से इसे हटा सकते हैं, अपने जीवन से कम कर सकते हैं। हटेगा तो नहीं, दुख तो रहेगा ही, लेकिन कम किया जा सकता है। हमें टेम्परेरी और जो उसी समय होने वाला सुख है उसकी अपेक्षा दूरगामी सुख के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है उसमें थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन हमें आगे तक की सोच रखनी चाहिए। मेरा मानना है आप मेरी बात को समझे होंगे और अपने दिमाग से इस चीज को निकाल दें कि सीधे और शरीफ लोग दुख पाते हैं। दुख तो सभी पाते हैं। सीधे और शरीफ लोगों के साथ कम से कम एक सेटिस्फैक्शन है कि वे अच्छे हैं,
उन्होंने सब अच्छा किया। जो सीधे और शरीफ नहीं, जो धूर्त हैं, उनको न जाने कितनी समस्याएं हैं, और वो अपने आप को ही ब्लेम करते हैं कि मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिलता है। तो इस बात को तो आप गहराई से समझ जाएं कि दुख तो सबको है। अब अपने आप के सीधेपन पर इस दुख की पोटली को ना फोड़ें। दुख सभी को है। सुखी रहना आपके हाथ में है। आप ये जो अननेसेसरी की जो डिजायर्स हैं, जिनके कारण आपने ये दुख पाल रखा है, उन डिजायर्स को कम करो, राइट नॉलेज को पकड़ो। आप मेरी बात को गहराई से समझें और अपने जीवन में जो आनंद है, जो सुख और दुख से परे है, जो आनंद है वो ना सुख है ना दुख है, को घटने दें। धन्यवाद।